नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। और आज एक खास बात। एक व्यक्ति ने एक बार अचानक धोखे से एक गोरैया पक्षी को पकड़ लिया। व्यक्ति की गिरफ्त में गोरैया ने उस व्यक्ति से उसे मुक्त करने के लिए, उसकी जान बख्शने के लिए गुहार की, रिक्वेस्ट की और साथ ही कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे, तो मैं तुम्हें ऐसी 3 सीख दूँगी, लेसन्स दूँगी कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। पहली सीख तब दूँगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे। दूसरी सीख तब दूँगी जब मैं एक पेड़ की ऊँची डाल पर बैठ जाऊँगी। और तीसरी सीख, लेसन तब दूँगी जब मैं आकाश में उड़ जाऊँगी। व्यक्ति ने उत्सुकता से उस गौरैया पक्षी को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। गौरैया पास में एक बाड़ पर जाकर बैठ गई और व्यक्ति से बोली, पहली सीख यह है कि जो बीत गया, जो गुजर गया, उस पर अफ़सोस ना करें, दुःख ना जताएँ, क्योंकि यह समय की बर्बादी के साथ-साथ आपके मनोबल को कमज़ोर करता है। व्यक्ति ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तो मुझे मालूम है। गोरैया उड़कर पेड़ की ऊंची टहनी पर जाकर बैठ गई और दूसरी सीख दी कि कभी किसी के ऊपर विश्वास मत करो, चाहे आपका वो कितना ही क्लोज हो और खास हो, तब तक कि आप सत्य को अपनी आंखों से ना देख लो। व्यक्ति ने सोचा ये तो मुझे पता है, उसको भी इग्नोर किया। तब गौरैया पेड़ की टहनी से नीचे झाँककर बोली, तुमने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरे अंदर 2 विशाल हीरे छुपे हुए हैं। यदि तुम मुझे मार देते, तो तुम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो सकते थे। व्यक्ति सुनते ही रोने लगा, विलाप करने लगा, अपनी भूल पर पछताने लगा और गौरैया से तीसरी सीख देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद तीसरी सीख उसके लिए बहुत उपयोगी, यूज़फुल साबित होगी और मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। गौरैया ने उस व्यक्ति की बात सुनकर चहकते हुए कहा, मैं तुम्हें तीसरी सीख क्यों दूँ? जब तुमने मेरी 2 सीखों को नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, तो मैं तुम्हें तीसरी सीख क्यों दूँगी? तुमने जो गुज़र गया, बीत गया, उस पर अफ़सोस किया और असंभव की सी बात को भी, जो संभव नहीं हो सकती, उस पर विश्वास कर लिया। गौरैया छोटे से पक्षी के पेट में 2 बड़े हीरे कैसे हो सकते हैं? गौरैया ने कहा, मनुष्य ने अपनी प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए ज्ञान अर्जित किया, संपत्ति इकट्ठी की, संपदाएं बनाई, लेकिन उसका उपयोग करने का विवेक और सूझबूझ खो दी। इस बोध कथा के साथ एक ज्वलंत ऐसा सच्ची घटना उदाहरण मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हाल ही पिछले शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया। मामला यह है, एक पुत्र ने अपने पिता की हीरो के जैसी संपत्ति के 1/3 हिस्से पर कब्जा लेने के लिए कोर्ट में रिट दाखिल की, फाइल की। पिता ने प्रतिद्रोह स्वरूप उसका विरोध करते हुए याचिका लगाई। तो पिता ने याचिका को देखकर पुत्र ने अपने ज्ञान का उपयोग किया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के प्रोविजंस को लागू करते हुए, मानते हुए, उन प्रोविजंस के हिसाब से उस पित्र ने
पुत्र ने बेटे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट फाइल की और उसमें कहा कि मेरे फादर की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए उनकी प्रतिरोध की याचिका को स्वीकार ना किया जाए। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कमजोर और असुरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा ढाल प्रदान करने का एक ढाल है, लेकिन पुत्र ने उसी एक्ट को अपने पिता के खिलाफ एक तलवार के रूप में यूज किया, इस्तेमाल किया। जो मामले की सुनवाई कर रहे थे, वो जस्टिस उस बेटे की चाल को भांप गए और उन्होंने अपने फैसले में कहा कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के प्रोविजंस को, जो व्यक्तियों को, कमजोर व्यक्तियों को, असुरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा देता है, ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसी एक्ट के प्रोविजंस को बेटे ने पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए एक तलवार के रूप में यूज किया है। और इस कानूनी जो मामला है, वो स्पष्ट रूप से उस गोरैया की सीख से जुड़ा हुआ है। हमने ज्ञान अर्जित किया, प्रगति के लिए संपदा अर्जित की, लेकिन हमारी सूझबूझ और विवेक के साथ उसका इस्तेमाल करना हम भूल जाते हैं। पुत्र ने लालच में अपनी पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए अपने ज्ञान का, कानूनी प्रोविजंस का दुरुपयोग करने की चेष्टा की। बड़ा लालच अपनी रिट में उसने एक बहुत ही गलत उदाहरण समाज के सामने, देश के सामने पेश किया। गौरैया की सीख स्पष्ट रूप से हमें कहीं ना कहीं हार्ट टचिंग होती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। गौरैया हो चाहे कोई दूसरा पक्षी हो, अपने बच्चों की देखभाल के लिए कभी दूसरे पक्षी के घोंसले को नष्ट नहीं करता। बेटे ने पिता को अभिभावक के रूप में नहीं माना और पिता को संपत्ति प्राप्त करने के रास्ते में एक हर्डल माना, बाधा माना और इतना बड़ा कानूनी खेल खेला, जो बेटे की मानसिकता, खराब मानसिकता, नेगेटिविटी, क्या कुछ समाज में हो रहा है, उसको स्पष्ट करता है। ये प्रकरण मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि इस सोच के साथ, इस सोच से ऊपर हमें समाज के साथ जीना चाहिए, परिवार के साथ जीना चाहिए, परिवार के साथ जीना चाहिए, क्योंकि माता पिता बोझ नहीं है। माता पिता संपत्ति को अपने साथ नहीं ले जाते, बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसको ग्रेसफुल आप लें, उनको सम्मान दें। ऐसे कानूनी जब मामले कोर्ट में आते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी हमारी नैतिकता पर, हमारी मानवता पर सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट में जरूर कृपया अपनी मंशा है, जो सुझाव है, उसे साझा करिए। नमस्कार, जय हिंद।